विनय शाह एक जाना माना व्यक्ति जो कि एक बड़ी सी कंपनी के लिए एसेट मैनेजर का काम करता था। उसी कंपनी ने विनय को एक शानदार सा घर दिया था जिसे पाकर विनय बहुत खुश था। मगर उसे क्या पता था, ये खुशी, ये 2 पल की खुशी इस प्रकार से गायब हो जाएगी जैसे रात के आखिरी पहर में दिया फड़फड़ाकर बुझ जाता है। बे, इस समय कौन आ गया? दरवाजे पर दस्तक हुई। ये सुनकर विनय ये देखने चला गया कि आखिर इस वक्त कौन आया है। कौन है? उसने दरवाज़ा खोल कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, इसलिए वो नीचे उतर कर देखने लगा कि आखिर कौन है। पर शायद ये उसके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कौन हो तुम? क्या चाहिए? उस रात विनय के साथ जो हुआ वो महज एक रहस्य बन के रह गया, क्योंकि किसी को भी पता नहीं चला कि आखिर विनय के साथ क्या हुआ। वो कहाँ गायब हो गया। शायद यही उसकी नियति थी। हाँ हाँ, एक दिन के लिए तो आ ही सकती है तू। बहुत सुंदर घर है यार। पता नहीं इतना कम रेंट कैसे है इसका। इतना शांत एरिया है कि मैं क्या बताऊँ तुझे। आई थिंक कि ये बेस्ट घर है। बस एक दिक्कत है, यहाँ से कब्रिस्तान बहुत नज़दीक है। पता नहीं, शायद लोग यहाँ रहने से डरते हों, इसलिए इसका रेंट इतना कम रखा है। पर अच्छा ही है, कम से कम इसी वजह से यहाँ शांति तो है। ओके ओके, बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। महर को इस घर में शिफ्ट हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। इससे पहले वो गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी, मगर जैसे ही उसकी जॉब लगी उसने घर ढूंढना शुरू कर दिया था। और जैसे ही उसे ये घर दिखा थोड़ी देर सो लेती हूँ। उसने तुरंत इसे रेंट कर लिया, क्योंकि इसका किराया बहुत ही ज़्यादा कम था।
इतनी रात में कौन आया होगा? महर को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये विंडो कैसे खुला। विंडो तो बंद था। उसे लगा कि शायद उसने विंडो ठीक से लगाया नहीं होगा और तेज हवाओं के कारण ये अपने आप खुल गई होगी। पर बेचारी महर गलत थी। वो हवा नहीं, कुछ और था। दरवाजे पर बार बार कोई बेल बजा रहा था, ये देखने के लिए कि आखिर कौन है। महर दरवाजे की ओर जाने लगती है। मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। महर एक भोली भाली लड़की थी जिसे ये पता नहीं था कि असल में इस घर का किराया इतना कम क्यों है। सच्चाई तो ये थी कि जिस कंपनी ने इस घर को बनाया था उसने पुराने कब्रिस्तान की ज़मीन खरीद ली थी और वहीं इस घर को बना दिया था। महर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा अपने कमरे में। कल तो था यहाँ। ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए। ओह शिट, मेरा फोन तो अंदर ही है। जल्दीबाजी में महर ने अपना फोन कमरे में ही छोड़ दिया था। महर को अब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए वो वापस दरवाजे पर गई और नीचे से झुककर उसने देखा तो वहां कोई खड़ा था।
तभी दरवाजे पर ठोकने की आवाज़ आने लगी। महर तुरंत पीछे हटी और उसने जो देखा महर इतना डर गई थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तुरंत घर के बाहर भागी, मगर वो गिर गई। महर कैसे भी करके अपनी जान बचाना चाहती थी, इसीलिए वो उठी और सड़क की तरफ भागने लगी। मगर उसे यह एहसास हो गया था कि इस घर में आके उसने अपनी मौत को न्योता दिया है। महर इतना डर गई थी कि उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। वो चीखना चाहती थी, मगर गले में ही आवाज़ रह जा रही थी। उसने देखा कि एक आदमी वहीं से गुजर रहा है। उसने उसे रोका। मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए। डर के मारे महर की सांसें फूल रही थी। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो अंदर जंगल की ओर जाने लगती है। उन आत्माओं ने महर को चारों तरफ से घेर लिया था। महर भागते भागते उस कब्रिस्तान के पास पहुंच जाती है। इतना सब देखने के बाद महर खुद को संभाल नहीं सकी और वहीं बेहोश हो गई। जब महर को होश आया तो उसने देखा कि उसके पूरे बदन पे मिट्टी लगी हुई है और वो किसी बंद डिब्बे में कैद है। असल में वो कब्र के अंदर थी। खोलो इसे, खोलो, कोई है यहाँ, खोलो इसे। वो वहां से खोलो निकलने इसे। की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर सारी कोशिशें नाकाम रही और महर भी दुनिया के लिए विनय की ही तरह गुमशुदा हो गई। ऐसे ही कितने ही दिन और कितने ही रातें बीत गई और महर उसी कब्र में बंद रही। भूख और प्यास से वहीं उसकी मौत हो गई।